स्टूडेंट स्विंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आज वॉइस चेंज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 2024 के मैट्रिक एग्जाम में आपका वॉइस चेंज नहीं आया था, लेकिन 2023-22 पिछले सालों का पेपर देखेंगे तो सभी में आया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें 2 मार्क एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए उसके हिसाब से हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं। ये जो मेरा क्वेश्चन बैंक मुझे मिला था कहीं से, किसी स्टूडेंट ने दिया है जिसने कि मुझे प्रोवाइड किया है ये। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप कहेंगे कि ये पीडीएफ आपको दे दूं मैं। देखिए पीडीएफ ले कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप समझिए, समझ के चलेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने फटाक से कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, द मेंबर इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी। तो वॉइस चेंज का रूल क्या होता है? वॉइस चेंज का रूल कहता है कि पहले सब्जेक्ट को ढूंढ लो आप। तो देखो द मेंबर्स जो है यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, इलेक्टेड देखो ईडी है वर्ब के साथ, तो किसी भी वर्ब के साथ मैक्सिमम ईडी होता है लास्ट में, तो वो पास्ट टेंस कहलाता है। यानी कि इलेक्ट, इलेक्टेड, इलेक्टेड ऐसा होगा। यानी कि वर्ब का V2 फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। ठीक है, फिर हिम, यहाँ देखो हिम जो है हमको पता है कि ही से हिम आया है, तो हिम से हम क्या कर देंगे, पहले लिख देंगे। हमको पता है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना होता है, तो हिम जो है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और सेक्रेटरी भी यहाँ पर, सेक्रेटरी एक्चुअली ऑब्जेक्ट नहीं है, सेक्रेटरी एक पदवी है, तो हम यहाँ पर हिम को ऑब्जेक्ट मानकर चलेंगे। तो वॉइस चेंज का रूल क्या कहता है कि पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो हिम को जब पहले लाएंगे तो ही बन के आएगा। ठीक है, इसलिए ही लिखेंगे। फिर हम वर्ब, मेन वर्ब देखेंगे। यहाँ पर इलेक्टेड जो मेन वर्ब देखेंगे ये किस फॉर्म में है? सेकंड फॉर्म में है। तो जब भी सेकंड फॉर्म में रहे वर्ब, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब वाज नहीं तो और एक लगता है। ठीक है, वाज कब लगता है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो। जैसे कि यहाँ ही जो है, ही मतलब एक आदमी का बात हो रहा है, तो यहाँ पर सिंगुलर है तो ही के साथ वाज होगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं वॉइस चेंज का रूल कि जो वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म बनाते हैं। जैसे यहाँ पर इलेक्टेड था सेकंड फॉर्म, तो इसका थर्ड फॉर्म भी इलेक्टेड ही होता है। ठीक है, इलेक्ट, इलेक्टेड, इलेक्टेड। सो लिखेंगे ही वाज इलेक्टेड। ठीक है, उसके बाद क्या, अभी क्या इलेक्ट किया गया है? तो ये जो पद, सेक्रेटरी एक पद है, तो उसके बाद ये सेक्रेटरी घुसा देंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट मान के हम अंदर डाल देंगे। सो ही वाज इलेक्टेड सेक्रेटरी। अभी उसके बाद हमको पता है वॉइस चेंज में बाई आता है अमूमन, बाई, उसके बाद सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट होकर चला जाता है, तो बाई द मेंबर्स। ठीक है, तो वैसे हमने कंप्लीट कर लिया। सो आई होप समझ गए होंगे कि जो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, और बीच में भार्ब देख के हम हेल्पिंग भार्ब लगाते हैं, फिर भार्ब का थर्ड फॉर्म बनाते हैं, फिर बाई लगाते हैं। ये है वॉइस चेंज का रूल। देखिए सेकंड क्वेश्चन, द ग्रैंडफादर लुक्स आफ्टर द चाइल्ड। ग्रैंडफादर लुक्स आफ्टर द चाइल्ड, तो यहाँ पर सब देखो वर्ब क्या है, लुक्स। यहाँ पर एज देख के आपको पता होना चाहिए कि वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म यानी कि V1 फॉर्म है। ठीक है, लुक, लुक्ड, लुक्ड ऐसा होता है। तो यहाँ पर एक साथ लिखना पड़ेगा आपको, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर एक। ठीक है, लुक आफ्टर यानी कि किसी के मतलब ध्यान देना, उसको लुक आफ्टर बोलते हैं। तो ये एक साथ लिखना होगा, बाकी वर्ब अब लुक देखिए। ठीक है, द ग्रैंडफादर ये सब्जेक्ट है, फिर द चाइल्ड ऑब्जेक्ट है। तो हम, हमारा रूल क्या कहता है, पहले ऑब्जेक्ट आता है, पहले सब्जेक्ट बन के देखो चाइल्ड आया, द चाइल्ड आ गया। फिर हम लुक्स बोला प्रेजेंट टेंस, तो हेल्पिंग वर्ब एम इज आर में एक बैठता है, तो चाइल्ड जो है उसके साथ इज बैठेगा, इज बैठा दिया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो लुक्ड हो गया, लुक, लुक्ड, लुक। ठीक है, फिर लुक्ड जो है लुक्ड आफ्टर एक ही वर्ड है, तो लुक्ड आफ्टर एक साथ लिखेंगे। फिर बाई होता है वॉइस चेंज में, फिर जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट हो गया, द ग्रैंड मदर लास्ट में चला गया। तो ऐसे करते हैं वॉइस चेंज। नेक्स्ट देखो HSLC 2012 में क्या आया है, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। तो यहाँ पर चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, लाइक जो है अभी बताया मैंने वर्ब का V1 फॉर्म है, और स्वीट्स ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को पहले लाओ, जैसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया आपने, स्वीट्स पहले लिख दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए स्वीट्स लिखा, तो स्वीट्स जो है मतलब एक मिठाई नहीं, बहुत सारी मिठाई, क्योंकि एस लगा है। ठीक है, ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ लाइक तो V1 फॉर्म है। ठीक है, लेकिन एम इज आर में कौन सा लगेगा? तो यहाँ एक से ज़्यादा है प्लूरल, तो उसके साथ आर लगेगा। ठीक है, अगर खाली स्वीट होता एस ना रख के तो हम इज लगते, लेकिन स्वीट्स है तो आर होगा, एक से ज़्यादा है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाएंगे, तो लाइक्ड, फिर बाई लगता है, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि द चिल्ड्रन जो है। ठीक है, बाई द, अभी बाई चिल्ड्रन नहीं लिखोगे, बाई द चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन बोले तो कौन सा चिल्ड्रन, एक पर्टिकुलर चिल्ड्रन, इसलिए द चिल्ड्रन हमने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बाई होम कैन दिस बी डन। अभी देखो वॉइस चेंज में रूल है कि कभी भी अगर बाई होम हो तो उसको उठा के हम हु लिखते हैं। ठीक है, या फिर हु हो तो उसके उल्टा बाई होम लिखते हैं। ये दोनों आपको पता होना चाहिए। तो देखो बाई होम, उसके बाद क्या है, कैन जो है वो कैन, हु बाई होम उठा के हमने हु लिखा, फिर कैन का कैन रख दिया। फिर देखो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ है डन, क्योंकि एक्चुअल में ये करके दिया है आपको, इसका एक्टिव फॉर्म पूछ रहा है, तो डू डिड डन। तो देखो घूम के डू आ गया, और दिस जो है वो दिस का दीजे रह गया। सो हु कैन डू दिस। अगर ये क्वेश्चन आपको घुमा के दे दे एग्जाम में, और ये तब आपको ये लिखना होगा, तब क्या लिखना होगा, हु के उठा के आप बाई होम लिखोगे, फिर क्या कैन लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, उसके बाद ये जो दीज है ये पहले आप लाए, उसके बाद बी लगता है। देखो बाई होम लगाता है तो बी लगता है, बाई नहीं। उसके बाद ठीक है, डन हो गया थर्ड फॉर्म। तो आपको दोनों ही चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाई केयरलेसनेस। तो यहाँ पर एक्सीडेंट्स सब्जेक्ट है, आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट फॉर्म समझा रहा है, और कॉज, कॉज्ड यानी कि क्या है, कॉज्ड यानी कि ये वर्ब का
सेकंड फॉर्म है, कॉज्ड ईडी लगाया लास्ट में, और बाई केयरलेसनेस, यानी कि ये आपको करके दिया है, बाई लगाया है मतलब ये पैसिव वॉइस है, आपको एक्टिव वॉइस बनाना है। तो एक्टिव वॉइस क्या होगा, तो केयरलेसनेस कॉजेस एक्सीडेंट। ठीक है, कॉजेस क्यों लगाया आपने प्रेजेंट टेंस में, क्यों लगाया, क्योंकि देखो आर है यहाँ पर। ठीक है, तो आर है इसीलिए हम क्या किए, केयरलेसनेस, आर तो नहीं लिख सकते तो केयरलेसनेस कॉजेस लिख दिया। ठीक है, एक्सीडेंट, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखो, हु डिड दिस वर्क, तो हमने अभी पढ़ा कि हु रहने से बाई हुम होता है, तो हुम चेंज करके हम बाई हुम लिख दिए। फिर देखो यहाँ पर डिड था तो सेकंड फॉर्म है वर्ब का, इसीलिए हमने वाज लिखा, हेल्पिंग वर्ब। सो बाई हुम वाज, फिर दिस ऑब्जेक्ट लाया हमने, दिस वर्क पूरा ऑब्जेक्ट लिख दिया, फिर डू डिड डन, थर्ड फॉर्म डन बना दिया। लेकिन जब भी बाई हुम लिखोगे या फिर हु लिखोगे तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में लिखना होता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया। अभी देखिए HSLC 2015 का क्वेश्चन लिखेंगे, इसके बाद हम नरेशन भी एक वीडियो आपको दे दूंगा, वो वीडियो भी देख लेना जरूर से। देखो HSLC 25 में क्या है, वी आर सरप्राइज्ड एट हिज कंडक्ट। ठीक है, तो क्या है, वी यहाँ पर आप सब्जेक्ट बोल सकते हो, ओयर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, वाज ओयर ये मतलब सेकंड फॉर्म में है, पास्ट टेंस में है। फिर देखो सरप्राइज्ड आया है यहाँ पर, सरप्राइज्ड मतलब ये भी आप वर्ब कर सकते हो। ठीक है, मेन वर्ब है सरप्राइज, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड ईडी लगा यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। उसके बाद एट हिज कंडक्ट, उसके व्यवहार के प्रति हम सरप्राइज थे। तो क्या करेंगे, देखो पहले तो ये ऑब्जेक्ट मान के हम पहले लाएंगे हिज कंडक्ट, उसके बाद सरप्राइज्ड लिख देंगे, और उसके बाद वी से क्या आया, आज आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। आपको घुमा के एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ देगा कि हिज कंडक्ट सरप्राइज्ड आइज, तब आपको ये लिखना है कि वी ओयर, कैसे वी हुआ, देखो आज को उल्टा के हम क्या लिखते, वी लिखते, और जब भी वाई वी लिखे तो वी के साथ वाज नहीं होता है, ओयर होता है। ठीक है, और ओयर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर सरप्राइज्ड था, ईडी था सेकंड फॉर्म, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो क्या हुआ, वी ओयर सरप्राइज्ड, और सरप्राइज के साथ बाई नहीं होता है, सरप्राइज के साथ एट होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जैसे नो है, KNOW, नो के साथ बाई नहीं होता, नो के साथ टू होता है, याद रखना है। वैसे सरप्राइज के साथ, वैसे रिफ्यूज्ड एक वर्ड है, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड के साथ टू होता है, याद रखना। ठीक है, और इसके साथ आपका सरप्राइज के साथ एट होता है। ठीक है, तो टू किसके साथ, एट किसके साथ, और बाकी वाला के साथ बाई आपको याद रखना है। देखो नेक्स्ट, वाई डिड योर फादर रिफ्यूज ए सच एन ऑनरेबल जॉब, तो ये क्या होगा, सो ये वाई का वाई लिख दिया हमने, फिर ये जो डिड है ये पास्ट टेंस में है तो उसको हेल्पिंग वर्ब वाज लगा दिया हमने, वाई वाज। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है सच एन, ठीक है, ऑनरेबल जॉब आ गया। उसके बाद रिफ्यूज का थर्ड फॉर्म लगाया, रिफ्यूज। उसके बाद बाई योर फादर, ठीक है, बाई योर फादर जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा था, वाई डिड जो है सेम का सेम रहा, मतलब वाई जो है डिड वाज हो गया, बाकी योर फादर सब्जेक्ट का काम कर रहा था यहाँ, इसलिए वो लास्ट में गया। ठीक है, बाई योर फादर। नेक्स्ट देखो, द स्टूडेंट्स इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी, तो ये क्या होगा, द स्टूडेंट सब्जेक्ट है, इलेक्टेड ईडी है मतलब सेकंड फॉर्म है भार का, और हिम सेक्रेटरी, तो हिम से उठ के ही होता है, हमको पता है ही। फिर इलेक्टेड भार का सेकंड फॉर्म था तो वाज या ओयर होगा हेल्पिंग भार, तो ही सिंगुलर है तो वाज होगा, ही वाज। फिर इलेक्टेड हमने लिख दिया, ये थर्ड फॉर्म भी इलेक्टेड ही होगा। ठीक है, उसके बाद सेक्रेटरी, ठीक है, सेक्रेटरी लिख दिया। उसके बाद बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, सो काफ़ी इजी है, आप समझ गए होंगे आई थिंक। द स्टेज वॉज डेकोरेटेड बाय द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर द स्टेज जो है ये सब्जेक्ट है, वाज जो है हेल्पिंग वर्ब है सेकंड फॉर्म, डेकोरेटेड ईडी लगा यानी कि सेकंड फॉर्म हो सकता है, थर्ड फॉर्म भी हो सकता है, तो मेनली सेकंड फॉर्म है क्योंकि डेकोरेट, डेकोरेटेड, डेकोरेटेड ऐसा होता है। फिर बाय द स्टूडेंट्स, अच्छा ये थर्ड फॉर्म है क्योंकि बाई है। ठीक है, यानी कि इन्होंने पैसिव बनाया, आपको एक्टिव बनाना है, तो क्या करना होगा, द स्टूडेंट्स पहले आया, फिर ये वो तो थर्ड फॉर्म बना दिया था, और वाज था हेल्पिंग वर्ब, तो इसे समझना है कि ये सेकंड फॉर्म में पहले था, बाद में थर्ड फॉर्म हुआ है। सो डेकोरेटेड सेम लिखना है, उसके बाद द स्टेज ये पहला वाला लास्ट में डाल देना है, तो ये हो गया। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन एग्जाम में अगर ये पूछ ले तो आपका आंसर घुमा के ये लिखना है। ठीक है, बाई से। नेक्स्ट देखो, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो लोग जो है इंग्लिश सारे दुनिया में बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो इंग्लिश है वो पूरे विश्व में बोला जाता है, इंग्लिश इज स्पोकन। ठीक है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन थर्ड फॉर्म, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द, लेकिन थर्ड फॉर्म करते टाइम देखो स्पीक है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसलिए इज बैठा है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, स्पीक फर्स्ट फॉर्म है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब इज बैठा, ये इज बैठा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड रखना। कभी कभी ये देख के आपको ये पूछेगा, ठीक है, तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बोले तो क्या लिखना है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये आपको थोड़ा याद रखना है। देखो अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाई कोलम्बस, तो क्या होगा, ये अमेरिका सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब था, पास्ट टेंस है इसीलिए डिस्कवर्ड, ये आपको पास्ट टेंस है, ईडी है क्योंकि, और बाई कोलम्बस यानी कि ये आपका पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस क्या करना होगा, तो आपको कोलम्बस पहले लाना है, फिर वॉज था इसीलिए डिस्कवर्ड लिखना है सेम, फिर अमेरिका लिख देना है। ये देखो, द लेटर्स हैव बीन पोस्टेड, सो क्या होगा, देखो ये हैव बीन है यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में
हम फिर से इसको लिखेंगे कैसे, पोस्टेड यानी कि थर्ड फॉर्म है, सो क्या लिखेंगे, हाँ द लेटर्स हैव बीन पोस्टेड। अभी लेटर जो है किसने पोस्ट किया, तो इसको मान के चलना है कि द लेटर्स हैव बीन पोस्टेड बाय मी, ऐसा कुछ लास्ट में था, ठीक है, कोई ना कोई करेगा, तो वही सोच के आप मी को पहले क्या कर दिए, आई कर दिए। फिर हैव बीन कब हुआ, तो हैव हुआ था तभी वो हैव बीन चेंज हुआ, ठीक है, तो आपने आई हैव लिख दिया, उसके बाद क्या किया, ये थर्ड फॉर्म पोस्टेड लिख दिया, फिर द लेटर्स लिख दिया, ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। एग्जाम में हो सकता है ये पूछ ले आई हैव पोस्टेड द लेटर्स, तब आपको ये लिखना है कि द लेटर्स हैव बीन पोस्टेड, ठीक है, बाई में लिखोगे तब भी चलेगा, ना लिखोगे तभी चलेगा, बाई में लिखोगे तभी काटेगा नहीं। नेक्स्ट देखो, ही डिड द वर्क अलोन, बस ये ध्यान देना कि यहाँ पर आई है इसलिए हैव हुआ, अगर यहाँ पर आई बाई मी ना होकर अगर कुछ दे देता सी, तब क्या होता, शी होने से हैज़ होता, ही शी होने से हैज़ होता, ठीक है। देखो नेक्स्ट, ही डिड द वर्क अलोन, उसने काम अकेला किया, सो क्या होगा, यहाँ पर डिड है यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, सो क्या होगा, ही डिड द वर्क, या बात देखो ही सब्जेक्ट है, डिड वर्ब है, मेन वर्ब है, द वर्क ऑब्जेक्ट है, और अलोन मतलब अकेला किया, तो ये बाद में हम डाल देंगे बीच में कहीं, सो द वर्क ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के आ गया, फिर डिड है यानी कि पास्ट टेंस है तो वाज बैठा, ठीक है, वर्क एक ही काम है तो सिंगुलर वाज बैठा, फिर डू डिड डन हो गया, डन के बाद अलोन घुसा दिया हमने इधर, और बाई हिम, ही से हिम होता है, लास्ट में चेंज हो गए। नेक्स्ट देखो, आई हैव लॉस्ट माई इंग्लिश टेक्स्ट बुक, तो क्या होगा कि आई हैव लॉस्ट माई, सो क्या होगा, हैव रहेगा तो हैव बीन होता है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट है माई इंग्लिश टेक्स्ट बुक, और माई इंग्लिश टेक्स्ट बुक जो है ये थर्ड पर्सन है, ठीक है, माई वॉच, माई इंग्लिश टेक्स्ट बुक, कुछ भी ऐसा हो, ठीक है, दा काओ, ऐसा कुछ रहे तो इसमें थर्ड पर्सन, इसीलिए हैव बीन नहीं हुआ, इस बार हैज़ बीन हुआ, तो याद रखना है, आई रहने से हैव बीन, लेकिन और कुछ रहे थर्ड पर्सन तो हैज़ बीन, सो माई इंग्लिश टेक्स्ट बुक हैज़ बीन लॉस्ट, ठीक है, लॉस्ट थर्ड फॉर्म लॉस्ट ही है। नेक्स्ट देखो, ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज मिसकंडक्ट, उसके गलत व्यवहार के लिए उसको पनिश किया गया, सो ये ऐसा होगा कि ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज मिसकंडक्ट, उसको अपने व्यवहार के लिए, गलत व्यवहार के लिए पनिश किया गया, तो किसने किया, हम मान के चलेंगे हमने उसको किया, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर वही लिखा है पहला, ठीक है, कि हमने उसको उसके गलत व्यवहार के लिए पनिश किया, सो वी पनिश्ड हिम फॉर हिज मिसकंडक्ट, फॉर हिज मिसकंडक्ट सेम का सेम है जैसे का तैसा, बस पहले वी पनिश्ड लगा है, ठीक है, वी आपको याद रखना है किसने पनिश किया, हमने किया, वी पनिश्ड हिम, ठीक है, ही से हिम हुआ है चेंज होकर। नेक्स्ट देखो, आई डू नॉट नो हिज ब्रदर, सो ये क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि मैं उसे भाई को नहीं जानता, तो यहाँ पर आई जो है ये सब्जेक्ट है, देखो नो वर्ब है, डू भी यहाँ पर है, फिर हिज ब्रदर ये ऑब्जेक्ट है, तो हिज ब्रदर पहले आ गया, फिर नो और डू दोनों ही वर्ब का V1 है, तो हिज ब्रदर के साथ इज लगा हेल्पिंग वर्ब, फिर ये देखो नॉट और नो का थर्ड फॉर्म नॉट नोन, नो न्यू नोन, ठीक है, उसके बाद नो के साथ मैंने जैसे कि बताया था टू लगता है बाई नहीं, तो टू, उसके बाद आई से चेंज होकर मी लग गया। नेक्स्ट देखो, इंग्लिश इज स्पोकन बाई मैनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से चेंज करो कि मैनी पीपल ये ऑब्जेक्ट है, मैनी पीपल, उसके बाद इज लगा है तो ये फर्स्ट फॉर्म था इसलिए हमने स्पीक लिखा, स्पोकन तो थर्ड फॉर्म है यानी कि पैसिव वॉइस आपको एक्टिव बनाना था, सो मैनी पीपल स्पीक, उसके बाद इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपको हो सकता है ये पूछेगा तो आपका आंसर ये लिखना है, ठीक है, कि इंग्लिश इज स्पोकन बाई मैनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इसका देखो 2021-22 में जो पेपर हुआ है वहाँ भी वॉइस चेंज 2 ही आए थे, तो शेक्सपियर रोड द प्ले हैमलेट ये क्वेश्चन था, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। देखो यहाँ पर रोड जो है भार्ब है, राइट रोड रिटर्न, आपको भार्ब का लिस्ट पता होना चाहिए, ये भार्ब का सेकंड फॉर्म है पास्ट टेंस, यानी कि हेल्पिंग भार्ब वाज या फिर ओआर लगा, श्योर हो गया आप। शेक्सपियर जो है ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, फिर आपका द प्ले, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और हेमलेट ये हम बीच में घुसा देंगे दो ऑब्जेक्ट रहने से, सो हम लिखेंगे द प्ले हेमलेट, ठीक है, कौन सा प्ले, अच्छा द प्ले हेमलेट पूरा हम ऑब्जेक्ट मान सकते हैं कि कौन सा प्ले है, नाटक है, ये नाटक का नाम है शेक्सपियर का लिखा हुआ, सो हम लिखेंगे द प्ले हेमलेट, उसके बाद रोड है तो वाज लिख देंगे, फिर हम थर्ड फॉर्म रोड का बनाएंगे तो रिटर्न, राइट टू रिटर्न, उसके बाद बाई शेक्सपियर, ठीक है, ये लिख दोगे तो हो जाएगा, काफ़ी ईजी था। देखो माई पेन हैज़ बीन स्टोलन, तो इसमें हमेशा माई पेन, मेरा पेन जो है चोरी किया गया है, तो कौन करेगा, तो हम सामवान बोलेंगे, तो बोलेंगे सामवान, ठीक है, कैसे लिखना होता है, तो हम पकड़ेंगे कोई किसी ने किया होगा, तो सामवान हैज़ बीन हुआ है यानी कि आपको हैज़ लगाना है, ठीक है, ठीक है, समवन हैज़ स्टोलन थर्ड फॉर्म में बनाए, देन इसको रखना है स्टोलन माई पेन, ठीक है, बस हो जाएगा। अगर कभी ये पूछ देगा समवन हैज़ स्टोलन माई पेन, तब आप ये लिखना कि माई पेन हैज़ बीन स्टोलन, फिर लास्ट में बाई समवन लिखने की जरूरत नहीं है। अभी देखो, अब 2024 का 2000, अच्छा पहले 2022 का था, 2023 का क्वेश्चन देखो, सिर्फ 2024 में नहीं आया है लेकिन हर साल आया है, तो आपको देखना है। देखो, चेंज इनटू पैसिव, पैसिव वॉइस करना है, होम डिड यू कॉल, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, तो हमने पढ़ा था होम, जो हु रहता है तभी बाई होम होता है, यहाँ पर हु नहीं है, यहाँ पर होम है, ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, होम डिड यू कॉल, यानी कि तुमने किसे कॉल किया, तो आप इसको ऐसे लिखो
कि हु, ठीक है, हुम को आप हु मान के लिखो कि हु, फिर डिड है यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो आपका हेल्पिंग वर्ब वाज आएगा, हु वाज, फिर ठीक है कॉल को थर्ड फॉर्म बना दो, कॉल कॉल्ड कॉल्ड, सो हु वाज कॉल्ड, फिर बाई और उसके बाद यू लिख दो, ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क भी दे देना, सो हु वाज कॉल्ड बाई यू, ये लिखोगे तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चेंज इनटू एक्टिव और एक आया था, ग्लास वाज नॉट ब्रोकन बाय द बॉय, तो ये आपका बाय द बॉय यानी कि पैसिव वॉइस है, आपका एक्टिव वॉइस बनाना है, तो क्या लिखोगे, द बॉय पहले आएगा, द बॉय आप पहले आओगे सब्जेक्ट बनाकर, सर द बॉय, फिर ब्रोकन थर्ड फॉर्म था लेकिन यहाँ पर वाज है, तो ये वाज आपको हिंट दे रहा है कि ये सेकंड फॉर्म में था मेन वर्ब, यानी कि ब्रोकन थर्ड फॉर्म में सेकंड फॉर्म क्या होता है, सो ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, सो बॉय ब्रोक, ठीक है, फिर द बॉय ब्रोक, इसके बाद क्या, द ग्लास, ये जो पहले है ये लास्ट में चला जाएगा। अभी अब इसको उल्टा के देखो, अगर बनाते तो क्या लिखते हैं, द ग्लास, ठीक है, द ग्लास, इसके बाद ब्रोक था तो वाज लगाते, अच्छा, द बॉय ब्रोक द ग्लास, अच्छा यहाँ पर नॉट बोला है तो नॉट यानी कि वास था, तो द बॉय डिड नॉट लिख दो, ठीक है, डिड नॉट लिख दो तो डिड यानी कि ये पास्ट टेंस समझाएगा तो वाज हो गया उसके बदले में, सो डिड नॉट, सो द बॉय डिड नॉट ब्रोक द ग्लास, अभी परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे आपको करना है।